तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नाश्ता बनाने वाली हूँ जिसे खाने के बाद आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। चाहे तो आप सुबह का नाश्ता समझ ले या फिर शाम का डिनर, जो कुछ भी आपका मन करे आप बना के खा सकते हैं। तो इस मजेदार से नाश्तों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी थाली में 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो ये नाश्ता मैदे से भी बना सकते हो। अब आटे के अंदर हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और इन दोनों को हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमें आटे में और कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह का हमें यहाँ पे आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको आज की मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आटा हमने यहाँ पे अच्छे से लगा लिया है। अब आटे को चिकना बनाने के लिए हम यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे और एक बार फिर अच्छे से मसल लेंगे। अब हमें आटे को अच्छे से कवर करके 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक करते हैं हम यहाँ पे आगे की तैयारी। तो एक कटोरी के अंदर हम यहाँ पे एक बड़ा चम्मच जितना तेल लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे घी भी ले सकते हो। अब इसके अंदर हम यहाँ पे 2 छोटी चम्मच जितना मैदा डालेंगे और तेल और मैदे को हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक स्लेरी बना के तैयार करनी है जिसे हम यहाँ पे साटा भी बोलते हैं। आटे को लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम यहाँ पे छोटी छोटी साइज की 4 से 5 लोई बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि लोई की साइज एक जैसी ही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 लोई बना के तैयार की है। अब चकले पे हम यहाँ पे हल्का तेल फैला लेंगे और ना तो ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी रोटी बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम यहाँ पे चारों रोटी बना के एक साथ ही तैयार कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि एक रोटी लेंगे और 1 से 2 चम्मच रोटी के ऊपर स्लेरी डालेंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। ऊपर से हम यहाँ पे हल्का हल्का मैदा भी डालेंगे। फिर वापस से इसके ऊपर एक रोटी और रखेंगे। बस हमें यही प्रोसेस चारों रोटी के साथ करना है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा रोटी सब्जी बनाने को नहीं करता है और कुछ ऐसा टेस्टी सा नाश्ता चाहिए और कुछ नया खाने को चाहिए, तो आप इस तरह से पराठे बना के सभी को खिला सकते हैं। आपकी फैमिली में सभी को बहुत ही पसंद आएंगे और आपको और आपकी फैमिली में कुछ नया खाने को भी मिलेगा और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और हमेशा आप इसे ही बनाओगे अगर आप इसे एक बार बना लोगे तो हमने चारों रोटी को एक साथ बना लिया है। अब इस तरह से हम इसकी चारों तरफ से कट कर लेंगे और फिर हमें इसे वापस से फोल्ड करना है इस तरह से। तो आपने लच्छे पराठे तो कई बार खाए होंगे। क्या आपने इस तरह से लच्छे पराठे कभी बनाए हैं? नहीं बनाया तो आप इन्हें एक बार जोर से ट्राई करना। इन्हें बनाने के बाद आपके बच्चे इन्हें दौड़ कर आएंगे खाने के लिए और हमेशा इसी नाश्ते को मांग करेंगे बनाने के लिए। तो ये पूरी तरह से फोल्ड हो चुका है। अब वापस से हम यहाँ पे इसे बेल लेंगे। अब हमें एक चाकू की हेल्प से इस तरह से लंबाई में से कट कर लेना है और कट करने के बाद इस तरह से हम इसे रोल करके वापस से लोई बना लेनी है। तो मैं यहाँ पे 3 लोई वापस से बना के तैयार करूँगी। अगर आपको नाश्ते में लच्छे पराठे खाने हो तो आप इस तरह से उन्हें बनाना, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 लोई बना के वापस से तैयार की हैं। अब चकले पे हम सूखा आटा लगा लेंगे और एक लोई लेकर वापस से हमें यहाँ पे इसे बेल लेना है। रोटी की साइज बड़ी छोटी आप आपके हिसाब से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये लच्छा पराठा बना के तैयार किया है। अब इसे हम यहाँ पे गर्मा गर्म तवे पे डालेंगे। बस हमें यहाँ पे अब गैस की फ्लेम को मीडियम रख लेना है और मीडियम फ्लेम पर इस पराठे को हम यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छे से सेकने देंगे। और अगर आप इस पराठे को हाई फ्लेम पर सेकते हैं तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे जहाँ तक हो सके या तो मीडियम या फिर लो फ्लेम पर इस नाश्ते को पकाएं। जब हमारा यह पराठा दोनों साइड से अच्छे से सीख जाए, फिर स्लेरी है वो ऊपर से अच्छे से लगा लेनी है। आप चाहो तो तेल या फिर आप चाहो तो घी या फिर बटर भी लगा सकते हो। जिस तरह से आप इन्हें बना के खाना चाहते हो बना के खा सकते हो। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। और इन पराठों की सबसे अच्छी बात है कि इसे खाने के लिए न तो किसी सॉस हो, न किसी चटनी हो, न किसी दही या फिर सब्जी की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।